वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जोरदार तशरीह मुहिम। बिहार के जमुई में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने मुल्क का नाम किया खराब। ये इलेक्शन तरक्की याफ्ता भारत के तई अज़्म का है इलेक्शन। मगरबी बंगाल में भी बढ़ा इंतखाबी दर्जे हरारत। कूच बिहार में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ममता बनर्जी की रैली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज में कमजोर नहीं बल्कि मुस्तहकम हुकूमत जरूरी। वहीं ममता बनर्जी ने सीएए के हवाले से मरकजी हुकूमत पर किया हमला। इंतखाबात से कबल कांग्रेस को लगा एक और झटका। पार्टी के लीडर गौरव बल्लभ बीजेपी में शामिल। कहा कि कांग्रेस की बेसिमत सियासत में आराम से रहना हो गया था मुश्किल। बिहार के साबिक कांग्रेस सदर अनिल शर्मा, आरजेडी लीडर उपेंद्र प्रसाद ने भी हासिल की बीजेपी की रुकनियत। दूसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन। वायनाड में बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन की नामजदगी में शामिल हुई स्मृति ईरानी। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी में तिरुवनंतपुरम से और हेमा मालिनी ने मथुरा से अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने केरल के अलप्पुझा से पर्चा नामजदगी किया दाखिल। पप्पू यादव ने भी पूर्णिया में महागठबंधन के खिलाफ पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कैंसर के मरीजों के लिए मुल्क में शुरू हुई पहली घरेलू जीन थेरेपी। सदर द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में किया इफ्तिताह। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना दबदबा रखा बरकरार। दिल्ली कैपिटल्स को शिकस्त देकर लगाई जीत की हैट्रिक। फेरिस में टॉप पर बनाई जगह। आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मगरबी बंगाल के कूच बिहार के रामलीला मैदान में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। बीजेपी ने कूच बिहार पार्लिमानी हलके से नसित प्रमाणिक को मैदान में उतारा है, जहां अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी के साथ 19 अप्रैल को इंतखाबात होने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क के लोगों से इंतखाबात में जोशो खरोश से हिस्सा लेने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक मजबूत हुकूमत ही मुल्क की हमजहत तरक्की कर सकती है। 19 अप्रैल को जब आप मतदान केंद्र पर वोट डालने जाएंगे तो इस बात को बराबर याद रखिएगा। और हम याद रखें, ये देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान का चुनाव है। ये देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से टीएमसी के गुंडों के खिलाफ हिम्मत के साथ खड़े होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत बेदार है और लोग बेखौफ होकर वोट डालने निकले। पीएम ने कहा कि बीजेपी ने इस बात को यकीनी बनाने का अज़्म किया है कि संदेश खाली के मुजरिमों को सजा दी जाए और इसे अपनी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा।
उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। मगरबी बंगाल की वजीर आला और टीएमसी की सरबराह ममता बनर्जी ने कूच बिहार से लोकसभा की इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट मांगे और इसके अलावा उन्होंने मगरबी बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में एक इंतखाबी जलसे से भी खिताब किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त निशाना लगाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में लोकसभा इंतखाबात के लिए एनडीए की मुहिम का बाकायदा आगाज किया। पीएम मोदी ने जमुई जिले के खेरा ब्लॉक के बल्लूपुर में एक जलसा आम से खिताब किया। एनडीए के दरमियान सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद बिहार में वजीर आजम की ये पहली सियासी जलसा है। अरुण भारती को जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उम्मीदवार बनाया गया है। जमुई के साथ गया, औरंगाबाद और नवादा लोकसभा हलकों में आम इंतखाबात के पहले मरहले में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी। पीएम ने कांग्रेस और आरजेडी पर बदउनवानी में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग रेलवे में भर्ती के नाम पर गरीब नौजवानों से जमीन रजिस्ट्री करवा लें, वो बिहार के नौजवानों का कभी भला नहीं कर सकते। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। घमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बदउनवानी में मुलविस मुख्तलिफ पार्टियों के इकट्ठे होने पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि पहले एक दूसरे को जेल भेजने की बात करते थे, लेकिन आज इकट्ठे हो रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस आपके हक के सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते कि हाँ पैसा मिल गया है। आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस को सख्त निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 40 साल तक उत्तराखंड समेत मुल्क के हीरोज के साथ जो धोखा किया है, उसे मोदी जी ने दुरुस्त किया है। मोदी जी की क़यादत में 1 रैंक 1 पेंशन नाफिज की गई है। जब हम चुनाव की बेला में जा रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया गया, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया।
और बदउनवानी पर हमला करते हुए बीजेपी के कौमी सदर ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने तीनों लोक में घोटाले किए हैं। इन्होंने न जल छोड़ा, न नभ छोड़ा, न स्थल छोड़ा, न पाताल छोड़ा, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। तीनों लोक में, पाताल में कोयला घोटाला कर दिया, आकाश में इन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला कर दिया, और इन्होंने जमीन पर कोयला घोटाला भी किया और उसके साथ साथ बोफोर्स का घोटाला भी कर दिया। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले कांग्रेस को एक के बाद दीगर बड़े झटके लग रहे हैं। कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ, बिहार कांग्रेस के साबिक सदर अनिल शर्मा, आरजेडी लीडर उपेंद्र प्रसाद को बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद ताड़वे ने बीजेपी की रुकनियत दिलाई। आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर बेसिमत सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि आज कांग्रेस पार्टी जिस सिमत में आगे बढ़ रही है, मैं उससे मुतमईन नहीं हूं। गौरव वल्लभ ने कहा कि जब सनातन पर सवाल उठते हैं तो मुझ में खामोश रहने की ताकत नहीं है। दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले, और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं, और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा। और बिहार में पूर्णिया लोकसभा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद पप्पू यादव ने दावा किया है कि उन्हें कांग्रेस की हिमायत हासिल है। पप्पू यादव ने कहा कि कई लोगों ने सियासी तौर पर हमारे कत्ल की साजिश की। पूर्णिया के लोगों ने हमेशा पप्पू यादव को जात से बालातर रखा है। पप्पू यादव ने कहा कि मेरा अज़्म राहुल गांधी है। बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर, और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। और राजनीति में दुश्मनी नहीं देखी जाती। मेरा संकल्प राहुल गांधी है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी केरल बीजेपी के सरबराह और वायनाड के उम्मीदवार के सुरेंद्रन के पर्चा नामजदगी में शामिल हुई। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कांग्रेस लीडर और उम्मीदवार राहुल गांधी के पर्चा नामजदगी से मुताल्लिक रैली में मुस्लिम लीग का झंडा छपाए जाने की बात कहते हुए राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की। मरकजी वजीर ने राहुल गांधी पर पीएफआई से हिमायत लेने का भी इल्जाम लगाया। कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर सियासी हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बुध को वायनाड हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी दाखिल करने से पहले उन्होंने वायनाड में रोड शो किया। अब केरल के वजीर आला पिनरई विजयन ने इस रोड शो को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि रोड शो के दौरान कांग्रेस अपना झंडा नहीं दिखा सकी क्योंकि वो बीजेपी से खौफजदा थी। विजयन ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस का मौक़िफ़ जाहिर करता है कि वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के
वोट चाहती है, लेकिन उनका झंडा नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि कांग्रेस इस सतह तक आ गई है कि जहां वो फिरका परस्त ताकतों से खौफजदा है। विजयन ने कहा कि इस बार झंडे इसलिए नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि पिछले लोकसभा इंतखाबात के दौरान बीजेपी ने IUML के झंडों को लेकर कांग्रेस पर तंज किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मथुरा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस लीडरों के मुतनाज़ा बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए बीजेपी लीडर हेमा मालिनी ने कहा है कि ये लोग सिर्फ मशहूर होने के लिए वज़ीर-ए-आज़म जैसे मकबूल लीडर के खिलाफ नाजेबा बयान देते हैं। उन्होंने पीएम मोदी से सीखना चाहिए कि ख़वातीन की इज्जत कैसे की जाती है। We are very popular, we are famous and so target उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। अब महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें। और कांग्रेस पार्टी से निकाले जाने पर संजय निरुपम ने कहा है कि पहले कांग्रेस पार्टी में ताकत का एक मरकज हुआ करता था, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी में ताकत के 5 मराकज हैं और 5 की अपनी अपनी लॉबी है जो एक दूसरे से टकराती रहती है। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और 5 के अपने कॉकस है, 5 की अपनी लॉबी है, और 5 की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। और राजस्थान के साबिक वजीर आला अशोक गहलोत के बेटे और जालौर से कांग्रेस के उम्मीदवार वैभव गहलोत ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद वैभव गहलोत ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि इस इलाके को नजरअंदाज किया गया है और कोई तरक्की नहीं हुई है। जालौर सिरोही की जनता त्रस्त है। 20 साल केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए थी, केंद्र से जो विकास की योजनाएं आनी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं आया। और 20 साल कोई कम समय नहीं होता, चाहे रेल की बात हो, पानी की बात हो, ये सब तमाम बातें हैं। और जहाँ भी मैं, जैसा आपने कहा, मैं पिछले जो 2-2.5 महीने से 3 महीने से विधानसभा चुनाव में भी आना हुआ, यहाँ का जनरल व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, उसका मन में ये पीड़ा है, और चाहे हम प्रवासियों में भी गए, ये मन में पीड़ा है कि किस तरीके से जालौर सिरोही पिछड़ गया 20 सालों में, ये बहुत आगे रह सकता था। और मार्क्सी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। मंशूर जारी करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा कि भारत एक सेकुलर जमहूरिया है जिसे आज अपने वजूद को खतरात का सामना है। इसे बचाने के लिए हम वोटरों से अपील करते हैं कि वो CPM और बाएं बाजू की जमातों की सीटों में इजाफे के साथ साथ एक और मुतबादिल को यकीनी बनाएं। We have just released our manifesto, probably one of the earliest national political party to have released this manifesto. Our appeal to the people of India, to the electorate of India, is that the secular democratic Republic of India today is facing an existential threat. And the main task is to protect and safeguard the character of the Republic of India. सदर द्रौपदी मुर्मू ने आज मुंबई में खून के कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का आगाज किया। कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के बरअक्स जिसमें दवाएं लेना शामिल है, CAR-T सेल थेरेपी मरीज के अपने खुलियात का इस्तेमाल करती है। उन्हें लेबॉर्ट्री में T सेल्स को चालू करने और ट्यूमर सेल्स को निशाना बनाने के लिए तब्दील किया जाता है। लॉन्च के मौके पर खिताब करते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने CAR-T सेल थेरेपी को कैंसर के इलाज में एक अहम पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में घरेलू CAR-T सेल थेरेपी के आगाज के बाद इलाज की लागत में नुमाया कमी आएगी। CAR-T cell therapy is considered to be one of the most phenomenal advances in medical science. It has been available in the
developed nations for some time, but it is extremely costly and beyond the reach of most patients around the world. What is new about the therapy being launched today, as I understand it, is that it costs 90% less than what is available elsewhere. I am told that this is the world's most affordable CAR T-cell therapy. Moreover, it is also an example of the Make in India initiative, a shining example of Atmanirbhar Bharat. और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो ताइवान में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले 7.2 की शिद्दत के ज़लज़ले के बाद इमदादी और बचाव की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस शदीद ज़लज़ले के बाद इंतज़ामिया मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल करने की कोशिश कर रही है। ज़लज़ले के बाइस झुक जाने वाली 10 मंजिला यूरेनस बिल्डिंग के किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। इंतज़ामिया इस तरह के किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। काबिल ज़िक्र है कि ताइवान में 25 साल में आए अब तक के बदतरीन ज़लज़ले में 9 अफराद हलाक और हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 2 भारतीयों के लापता होने की भी खबर है। और फ़िलिस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत के लिए दबाव बढ़ा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब गजा में इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं। माल्टा इस वक्त अप्रैल के महीने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का सदर है। माल्टा की सिक्योरिटी कौंसिल की सफ़ीर वेनेसा ने कल कहा है कि वो इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन की राय जानना चाहती हैं। और अमेरिका ने गजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन चैरिटी ग्रुप के इमदादी कारकुनों पर फ़िज़ाई हमले की इजराइल से तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्राइन जैन पेयर ने बताया है कि सदर जो बाइडन गजा में फ़िज़ाई हमले में 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत पर गमज़दा और नाराज़ हैं। सदर जो बाइडन इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात करेंगे। वर्ल्ड सेंट्रल किचन चैरिटी ग्रुप के सरबराह सेलिब्रिटी शेफ जॉस एंडरसन ने कहा है कि इमदादी कारकुनों पर मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया गया है। वहीं इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये वाक़या गैर इरादी तौर पर पेश आया और इजरायली फ़ौज ने वाक़े पर दुख का इज़हार किया है। और आलमी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल अबतर होती जा रही है। आलमी बैंक ने खबरदार किया है कि नकदी की कमी के शिकार मुल्क में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद खित्ते इफ्लास से नीचे जा सकते हैं। आलमी बैंक का ये खदशा 1.8% की सुस्त इक़्तिसादी शरह नमू के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई पर मबनी है, जो रवा माली साल में 26% तक पहुँच गई है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की नमो के हवाले से अपनी शिशमाही रिपोर्ट में इशारा दिया है कि मुल्क तकरीबन तमाम अहम मैक्रो इकोनॉमिक अहदाफ हासिल करने से महरूम रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने बुनियादी बजट के हदफ से कम रह सकता है। वो मुसलसल 3 साल तक खसारे में रह सकता है और इसके साथ साथ तकरीबन 9.8 करोड़ पाकिस्तानी पहले ही खित्ते इफ्लास से नीचे हैं और इसके साथ ही गुर्बत की शरह 40% पर बरकरार है। और खेल की खबरों में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपना तसल्लुत बरकरार रखा है। टीम ने बुध को विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से शिकस्त देकर मुकाबले में अपनी मुसलसल तीसरी जीत दर्ज की है और खुद को पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर ले आया है। और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 272 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली की टीम ने 17.2 ओवर में 166 रन पर आउट हो गई। दिल्ली की 4 मैचों में ये तीसरी शिकस्त है। कोलकाता को अगला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 8 अप्रैल को चेन्नई में खेलना है और इसके साथ ही दिल्ली की टीम अपना अगला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 अप्रैल को वानखेड़े में खेलेगी। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। गुजरात टाइटंस 3 मैचों में से 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है, जबकि पंजाब किंग्स ने अभी 3 मैच खेले हैं जिसमें उसे 1 मैच जीत और 2 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में 8वें पोजीशन पर है। गुजरात टाइटंस जिसने गुज़िश्ता मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी, अपनी प्लेइंग 11 में कोई बड़ी तब्दीली करना पसंद नहीं करेगी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा इख्तिताम पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।